दावणगेरे यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के तलबा की विदाई और नए तलबा के लिए इस्तकबालिया तकरीब का मंज़र। इस मौके पर दावणगेरे यूनिवर्सिटी डीन डॉक्टर वेंकटराव पलाती ने खिताब भी किया और इस मौके पर धारवाड़ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर शकीला एम गौरी खान की तहनीत की गई और सैयद सनाउल्लाह प्रोफेसर कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी की भी तहनीत की गई। इजलास का मंज़र आप देख रहे हैं। इसके बाद इजलास से गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मधु मेहमान खुसूसी डॉक्टर अब्दुल रफ साहब ने खिताब किया। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी और देखते हैं आँखों देखा मंज़र तस्वीरों की ज़बानी दावणगेरे यूनिवर्सिटी में इस्तकबालिया तकरीब के नाम से मुनक़्क़द इजलास का मंज़र। और तलबाए साबिक़ा व हालिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल बहुत सारी बातें यहाँ हुई और दोनों मुक़र्रिरीन ने अपनी अपनी आरा भी रखी और सलाह भी दी, मुबारकबाद भी दी और शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन मुझे एक चीज़ रह कर याद आ रही थी कि जब दावणगेरे यूनिवर्सिटी बनी तो यहाँ के जो वाइस चांसलर है श्री शरणप्पा हंसे साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि उस्ताद साहब हम अपने यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू खोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, और ये कोई सोच नहीं सकता लेकिन आपने सोचा और उसकी और इस शोबे की सरबराही के लिए नज़र इंतखाब जो रही हलसे साहब की, वो आसिफुल्लाह साहब की तरफ रही। और आसिफुल्लाह साहब ने ही मुझे पहले कांटेक्ट किया कि सर वाइस चांसलर साहब ऐसा कह रहे हैं आप। मैंने कहा ठीक है, मुझसे जो बन पड़ता है मैं आऊँगा और हम एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हो, बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनर्स हो बनाएंगे और आप यकीनन शुरू कर सकते हैं। और ये आसिफुल्लाह साहब और हलसे साहब की कोशिशों और काविशों से ये शोबा न सिर्फ शुरू हुआ बल्कि एक गोल्ड मेडल भी इस शोबे को मिला है। देखिए कि उर्दू जो ज़बान है या उर्दू अदब या लिटरेचर है, और हम चूँकि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है तो ये उर्दू आया सिखाती क्या है। सबसे पहले शुक्र अदा करना है, और तालीम भी हमें यही सब और शुक्र की तालीम दी गई है। लेकिन अगर हम सब और शुक्र का दामन हाथ से छोड़ दें तो फिर ना हमारी तहजीब बाकी है, ना हमारी ज़बान बाकी है और ना हम बाकी, सिर्फ नाम रहेगा। तो अब उर्दू के करीब बहुत सारी बातें हो रही थी। मुझे बार बार हमारे गुलबर्गा ही के सुलेमान खतीब के वो अशार याद आते हैं कि बात हर बात को नहीं कहते हैं, बात मुश्किल से बात होती है। बात हीरा है, बात मोती है। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है। बात कहरो सवाब होती है, बात कहरो अजाब होती है। बात फूलों का बाग होती है, बात सीने का दाग होती है। बात कहते हैं रब्बे अरनी को, बात उम्मुल किताब होती है। बात बोले कलीम हो जाए, सुनने वाला नदीम हो जाए। तो ये खूबी उर्दू ज़बान। अब क्यों उर्दू? भाई पराठे साहब को इतना बर्बाद करने की क्या जरूरत है कि उर्दू वालों की महफिल में बैठे? सही होता है सलामुल्लाह साहब जो बता रहे थे, उर्दू वाले खुद उर्दू की महफिल में नहीं बैठे, लेकिन उर्दू की शीरीनी न सिर्फ उर्दू वालों को बल्कि गैर उर्दू वालों को भी खींच के लाती है कि आइए सुने। इसीलिए कहा गया कि मीर की शायरी असर पहले करती है, समझ बाद में आती है। उर्दू का भी मामला यही है। ये ना कि बाबा एक बड़े
ये नेड़ा ना गुरु जिला देखिए, लेकिन वो खूबी है, वो जाज़बियत है, वो शीरीनी है, वो शगुफ्तगी है। उस शीरीनी और शगुफ्तगी को जाहिर है कि न सिर्फ हम अपनी जबान से जाहिर करें, अपने किरदार से भी जाहिर करें। उर्दू सिखाती यही है, क्या? तहजीब। उर्दू सिखाती यही है हमें कि एक दूसरे से मेल जोल के आदाब क्या है, आपकी गुफ्तगू का तरीका और सलीका क्या होना चाहिए। तो जब ये उर्दू है तो देखिए कि ये अपने असातिज़ा को याद करते हैं कि उन्हीं के तो पहले आज हम इस मकाम पर। लेकिन सबसे पहले मैं बुनियादी तौर पर एक चीज़ कराऊँगा कि यूनिवर्सिटी क्या होती है और यूनिवर्सिटी की तालीम क्या होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट की। हम आपके जो हिस्ट्री वाले साहब भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं, आप तो उर्दू के हैं ही नहीं। अब ये यूनिवर्सिटी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यूनिवर्सिटी का जो तालिब इल्म होता है और वो जो टीचर होते हैं यूनिवर्सल नॉलेज वाले हों, और स्टूडेंट यूनिवर्सल नॉलेज हासिल करने के लिए आए। कब हमें महसूस हो रहा, अब आप थर्ड से मैं समझता हूँ तनकीद का पर्चा पढ़ रहे हैं, तो मौलाना हाली ने मुकद्दिमा शेर शायरी में बताया कि शेर के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है और शायर के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो बस ये 3 चीज़ें अगर आगे तो शेर भी हो गया, शायर भी हो गया। लेकिन शर्त क्या है? शायर के लिए उन्होंने कहा बुलंद तक़य्युल हो, इमेजिनेशन की जो पावर होनी चाहिए वो कहाँ तक जा सकता है, अर्श फर्श से लेकर अर्श तक भी जा सकता है। हिंदी वालों ने कहा कि जहां ना पहुंचे रवि वहां भी पहुंचे कभी। लेकिन दूसरी शर्त पर आपको ध्यान देना है कि हाली ने कहा था कायनात का अमीर मुताला होना चाहिए। सिर्फ उर्दू ज़बान सीखना काफी नहीं, मैं उर्दू शेर कहना तो उर्दू पढ़ लिया तो काफी है। नहीं, देवी सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपके ज्योग्राफी, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आप कहेंगे ये क्या, ये पढ़ने के बाद उर्दू को पढ़ना पड़ेगा। देखिए कि यूनिवर्सल नॉलेज का होना हद जरूरी है। इसीलिए यूनिवर्सिटी की जो तालीम होती है वो ये नहीं कि उर्दू वाला सिर्फ अपने कमरे में जाए और बैठे फिर बाहर सीधे घर चले जाए ना, मेल जो है आपके अड़ोस पड़ोस में कौन है, कन्नड़ी वाला है, हिंदी वाला है, अंग्रेजी वाला है, मैथमेटिक्स वाला है, मैनेजमेंट वाला है, वो लोग क्या पढ़ रहे हैं। इफ़हाम और तफ़हीम जिसे हम कहते हैं, शेख सादी शिराजी ने कहा था कि 3 चीज़ों से तरक्की पाती है। नंबर 1 इल्म, कमरे में बैठकर किताब पढ़ने से या लाइब्रेरी जाकर किताबें टटोलने से नहीं, इल्म तरक्की पाता है तबादले ख्यालात से। जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे आप, इल्म ना कॉन्क्रीट होता, ना जहन में बैठता, ना आपकी दिल का हिस्सा बनता। दौलत तिजोरियों में बंद करने से नहीं बढ़ती, झोंकना पड़ता उसको तिजारत। दौलत तिजारत से तरक्की पाती है। अगर कोई सोचे कि नुकसान हुआ तो क्या करें, कोई तरक्की नहीं करता। इल्म का मामला भी वैसा ही है। अगर मैं बोलूं अरे वो पास हो गया, वो नंबर ज्यादा लिया तो क्या करूंगा मैं, ना, ये गलत है, आपका तसव्वुर गलत है। हम जो कुछ पढ़ रहे हैं अपने साथियों को बताएं, फिर वो भी अपना एहतसाब करते हुए आपको बताएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वहां पर आपको मालूम होगा कि एक शेर को या एक अफसाने को या एक मजमून को आपने कैसे सोचा और मैंने किस तौर उसको देखा, नजरिया बदल जाता है। इसीलिए आलिम सुरूर ने कहा था कि तनकीद या इल्म आपको नजर बख्शती है, नजरिया नहीं देती। नजर पैदा करना है, नजरिया तो अपना अपना बन जाता है। तो यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सल नॉलेज, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि देखो आप लोग खुशकिस्मत हैं जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। जाकिर हुसैन जो साबिक सदर हिंद थे हमारे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जब सदर हिंद बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने,
तो जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे हिंदुस्तान की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका वो चांसलर होता है और कॉन्वोकेशन में उनको बुलाया जाता है। चुनांचे वो अलीगढ़ से फारिग थे, जब वो कॉन्वोकेशन के लिए आए, अब ज़ाहिर आप देखते हैं कि भी मिनिस्टर्स वगैरह की जो गाड़ियाँ जाती हैं, आगे 10 गाड़ियाँ, पीछे 10 गाड़ियाँ, इनके दरमियान में गाड़ी होती है, लेकिन जब आगे वाली गाड़ियाँ धंधराते हुए निकलें और यूनिवर्सिटी के उस अहाते में दाखिल हुई तो गेट पर आते ही जाकिर हुसैन साहब ने ड्राइवर से कहा गाड़ी आगे वाले धंधराते निकले। अब पीछे गाड़ी वाले परेशान थे, साहब को क्या हो गया, ये उतर गए। गेट के पास जाकिर साहब उतर गए, सभी पुलिस वाले आ गए, सर क्या हो गया? उनका कुछ, अब मैं यहाँ से कानों के शनाख्त तक पैदल जाऊँगा। बोले सर क्या बात है, पैदल क्यों? तो इसीलिए कहते हैं बड़े लोगों की बात बड़ी ही। अब उन्होंने कहा कि ये मेरी मादर इल्मिया है। आज जाकिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना है तो इस यूनिवर्सिटी की वजह से बना है। अगर मैं यहाँ तालीम हासिल नहीं करता तो मेरा कोई मकाम नहीं था। और क्या जाकिर अपनी मादर इल्मिया को भूल सकता है कि सदारत की कुर्सी मिल जाए और मैं यहाँ दंदनाकर गाड़ी में चला जाऊँ? ना, मेरी हमीयत बर्दाश्त नहीं है। आप पैदल निकले, सारा अपना पैदल, उधर जो गए थे वहाँ परेशान, क्या हुआ अभी गाड़ियाँ नहीं आ रही, वो लोग भागते, वाइस चांसलर भागते आ गया। अब सभी मिलकर निकले। हम अब प्रेसिडेंट खुद चल रहा तो क्या करेंगे, ये भी चलते हुए। तो फिर कॉन्वोकेशन हॉल में पहुँचे तो सभी ने कहा कि भाई आप लोग यहाँ के तालिब इल्म हैं, मैं भी यहाँ का तालिब इल्म। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 20-25 साल पहले मैं पढ़ के निकला और अब आप पढ़ रहे हैं। इस बहाने मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे छोटे भाई, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं। ये मामूली बात नहीं थी। ये नहीं, आज हमारी सोच बदल गई है। उर्दू जो तहजीब सिखाती है, दरारें भरना सिखाती है, दरारें डालना नहीं सिखाती। शिगाफ नहीं डालना चाहिए, न टीचर पर, न साथियों पर, न यूनिवर्सिटी पर। कभी हर आने नहीं देना चाहिए, उंगली नहीं उठानी चाहिए, तो ही हमारी भी इज्जत रहेगी, यूनिवर्सिटी की भी और शोबे की। अगर हम शोबे को ही खींचतान करेंगे सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा, मैं शोबे को खींचूंगा, ना, ये हक नहीं है। किसी को भी हक हासिल नहीं, और अगर वो करता है तो मैं समझता हूं कि वो उर्दू का ना तालिब इल्म है, ना वो उर्दू का उस्ताद है। हमें पढ़ना चाहिए शख्सियात। रशीद अहमद सिद्दीकी ने पूरी एक किताब लिखी आशिफ्ता बयानी में, उसमें लिखा है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से आज रशीद अहमद बना है। मुझे लिखने, पढ़ने, कलम पकड़ने का तक इसी ने सलीका सिखाया है। लेकिन राय कभी कभी बदल भी जाती है। कहाँ बदल जाती है? कहते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे से पढ़कर फारिग हो गए। एक अरसे तक वो भी एज ए गेस्ट लेक्चरर। तो खाने के लिए अपने घर जाते, शेरवानी, उनका एक ड्रेस होता है, कुर्ता पजामा और शेरवानी, वो घर जा रहे थे, कुछ सोच में थे कि कुछ एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी, लेकिन अनसुनी करके आगे निकल जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुझे किसी ने आवाज़ दी। पलट कर फिर वापस आए तो देखा थोड़ी सी दूर झाड़ियों में एक दरख्त की छांव के नीचे एक फकीर नुमा शख्स बैठा हुआ है। तो सुंदर शायद इसने मुझे आवाज़, अपने जेब में हाथ डाले, कुछ रेजगारी थी। रेजगारी समझते? चिल्लर जी, कुछ रेजगारी थी, मुट्ठी बना लिया और सोचे शायद इसने आवाज़ दी हो,
वो कांटों में से होते गए तो वो शख्स अपना तोशा खोला, सूखी रोटियां, प्याज की 2 डलियां और कुछ मिर्चियां थी, मगर वो अपने में मगन था, खोल रहा था। अब रशीद साहब ने सोचा शायद इसने ही आवाज़ दी। बोले बाबा आपने मुझे आवाज़ दी? सर उठा कर कहा हाँ साहब मैंने आपको आवाज़ दी। तो रशीद साहब ने कहा ये रख लो, शायद तुम्हारी काम आ जाए। साहब मैंने पैसे नहीं मांगे, पैसों की खातिर मैंने आपको आवाज़ नहीं दी। बोले फिर क्यों आवाज़ लगी? बोले साहब मेरे खाने का वक्त हो गया था और मैं तोशा खोल रहा था, आप जा रहे थे। मेरे वालिदैन ने मुझे हिदायत दी कि बेटा रूखी सी सूखी जो भी हो, अगर कोई जा रहा हो मेहमान तो उसको उसमें शरीक कर। चुनांचे मैं आपको खाने पर बुलाया, मैंने पैसे नहीं मांगे। रशीद साहब की आंखों से आंसू लगा। फिर पलट कर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उस इमारत को देखा। तब उन्होंने कहा कि अब तक रशीद ये कह रहा था कि जो कुछ है वो इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से है, लेकिन आज मैं अपनी राय बताता हूँ कि तूने अपने माँ बाप से जो तालीम हासिल की उसके मुकाबले पर ये रशीद इस जामिया से कुछ हासिल नहीं। हमारे आज के गेस्ट प्रोफेसर ऑफ उर्दू हमारे बहुत अच्छे गेस्ट हैं प्रोफेसर शकीला गोरी खान मैडम कर्नाटक यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर सनावर कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी से, और हमारे यूनिवर्सिटी के आर्ट्स के डीन साहब वेंकटराव पलाटी साहब हैं प्रोफेसर, और हमारे टीचर्स अर्शिया मैडम हैं, वसीम साहब हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट हमारे स्टूडेंट्स। एक माँ बाप को कितना पहले बच्चे पे और लास्ट बच्चे पे कितना माया रहती है, वैसा फर्स्ट बैच के ऊपर बन जाए। बहुत अच्छा डिबेट हुआ अभी, मर्दानिज कहीं दीवानी। मेरे ख्याल से अब 1 घंटा में वो कंटिन्यू करेगा तो सब भी दीवानी होती है। भूख लग तो सब भी दीवानी होती है, औरत भी दीवानी होती है, मर्द भी दीवानी। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, हम ना सबको भी भूख पेट को लगती नहीं, हम ना यहाँ भूख लगती, इसके तरफ हमें गौर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत 10 साल से बहुत कोशिश की डिपार्टमेंट शुरू करने की। हमारे दावणगेरे के MLC साहब की अब्दुल जब्बार साहब भी जब वाइस चांसलर हमारे हमसे साहब थे, इसे रिक्वेस्ट करें कि उर्दू शोबा कायम करो। तब बहुत मैं तो कम्प्लीटली ब्लैंक था कि बोले तो मेरा डिपार्टमेंट MBA है, उर्दू का मुझे थोड़ा ABCD भी मालूम नहीं था। फर्स्ट कांटेक्ट करा सो मैं हमारे हमसे साहब डायरेक्शन दिए मुझे, अब्दुल रब साहब उस्ताद प्रोफेसर जो हैं उनसे फर्स्ट बात करो, बात कर क्या भी जो भी अरेंजमेंट्स हैं आप शुरू करो। तो मैं फर्स्ट अब्दुल रब साहब से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बहुत सारा मुझे सपोर्ट मिला, उनसे बहुत सारा गाइडेंस दिए। सिलेबस डिज़ाइन करने में बहुत फर्स्ट टास्क फोर्स था, BOS हमें बनाए, सिलेबस पूरा डिज़ाइन करने लगे। बाद में BOE हमारे तमाम भी मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, तो सभी बहुत साथ दिए डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए। और जो भी अब एडमिशन हमें देख रही, ये जो पूरा क्रेडिट जो है मेरे अकेले के नाम को नहीं है, सभी हमारे टीचर्स हैं, सभी प्रोफेसर्स हैं, सब जने का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरे अकेले का नहीं रहता। लेकिन नाम मेरा आता सोचे एज ए कोऑर्डिनेटर मैं हूँ कर बोल को मुझे दिखाती, लेकिन पीछे मेरे साथ में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन सब लोगों को भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आज एक शोबा है कायम हुआ है, इसका पूरा क्रेडिट सब लोगों को भी रहा। तो फर्स्ट जब हमारे 10 स्टूडेंट्स आए, वो एक हमारी गोल्डन बैच है फर्स्ट बैच, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स काट को सभी जने ऐसे क्वालिफाई हो गई। मेरे सामने एक चैलेंज है, वो एक चैलेंज क्या है बोले तो तुम ना एम्प्लॉयमेंट कराना, तुम ना किसी भी हाल में उर्दू का जो एक माइंडसेट है,
एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता कहीं का, उसे प्रूव करना था, हमें बहुत कोशिश कर। तो बहुत बार मैं सोची क्या हमें कर सकती हूँ। मैं आपको एक छोटा किस्सा सुना दूँ, मेरा पर्सनल किस्सा है। मैं जब डिग्री खत्म हुआ, जब मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर को एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का इंटरव्यू था। इंटरव्यू में अंदर गया, पैनल में 10 से 12 लोग पैनल मेंबर्स थे। एक सवाल पूछे मैं फर्स्ट, कन्नड़ा आता क्या? आता, पढ़ो बोलो, पढ़ा। इंग्लिश आता क्या? आता, पढ़ो के, सब न्यूज़ पेपर ला कर रखी। नेक्स्ट सवाल था, उर्दू आता क्या? मुझे नहीं आता। बाजू देखा पेपर था, मैं मुंह कद बोल सपड़ना नहीं, बाजू पेपर देखा, मुंह कद बोल। इंटरव्यू हुआ, बाहर आया, मैं एक पैनल एक्सपर्ट से पूछा, सर क्या है मेरा चांसेस सेलेक्ट होने का? आज मैं यहाँ प्रोफेसर ऑफ थियरी नैरत में इंटेलिजेंस ऑफिसर होता था, अगर मुझे उर्दू आता था। उन्हें एक ही बात बोल गए, मुझे लास्ट में इंटरव्यू हुआ, कंप्लीट हुआ, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज तुझे उर्दू नहीं आया। बहुत इतना बेजार हो गया मुझे, तो मैं कहीं से क्या नहीं है, तालीम हमने कहीं मिली नहीं है। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ उर्दू बोले तो सिर्फ डीटीवी या मीडिया नहीं है, बहुत सारे जरिए हैं जहाँ आपको काम मिल सकता है उर्दू के। इसलिए क्या है, कोशिश करो कि आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बोलो तो मेरा सब्जेक्ट ना, मैं फिर भी मैं हमारे कौम को खिदमत करना हो तो मैं चैलेंज लेकर मैं डिपार्टमेंट करूँ। तुम्हारा इंटरेस्ट जो है, तुम्हारा इंटरेस्ट मेरा स्ट्रेंथ है। इंटरेस्ट कौन सी चीज़ का कर बोले तो तुम्हें क्लासेस पाना, रेगुलर होना, नॉलेज शेयर करो, एक्सपीरियंस कर लो, नॉलेज एक्सचेंज कर लो। जब जाकर तुम्हें कब वो ऐसा रेगुलराइज होती, ये उर्दू डिपार्टमेंट स्लोली ग्रो होते जाता। नहीं तो ये डिक्लाइन होता, बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन होता कि लैंग्वेज नहीं रहता। अब जैसे हमारे पलाटी साहब बोले बल्ला के उस तरफ चल जाते हैं सभी, तो नहीं होना। हमें क्या है, हमारी जबान को कायम करना, हमारी कोशिश करना कि ये शोबा बहुत साल आगे जाता है। ठीक है, तो इससे मैं इतना सा एक स्पीच करके, मैं जो भी हमारे तमाम चीफ गेस्ट हैं उन्होंने हमारे लिए टाइम वक्त काट कर इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे स्टूडेंट की तरफ से और हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आप सभी लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपका कीमती टाइम हमारे इस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट इंटरेक्शन के लिए आपने सेव किया था। तो तमाम की तरफ से मैं उनको सभी को भी बहुत थैंकफुल बोलता हूँ।